FOCN IT फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पीसीज। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पाम टॉप एटसेट्रा। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है: बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन पर्पस के अकॉर्डिंग दे रखा है हमारे पास स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। बेस्ड ऑन सिग्नल्स, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। बेस्ड ऑन साइज, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, कार्यप्रणाली के आधार पर इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया: एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर केवल अनुमान देते हैं, यानी कि इनके ट्रस्टेबल नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ एक अनुमान बताते हैं। इसका आविष्कार किसने किया? मिहाइलो पेट्रोविक ने 1968 से 1943 में किया। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर का अर्थ है अंक। डिजिट यानी कि क्या होता है? अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर है जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं। इस तरीके से हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। एंटेनसॉफ ने 1930 में ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर यानी कि डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है और ये पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप के रूप में आम जनता के प्रयोग कार्य के लिए उपलब्ध है। डिजिटल कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो मेमोरी से बाइनरी निर्देश को रीड करती है। इनपुट से रूप में बाइनरी डेटा को क्या करती है? स्वीकार करती है और दिए गए निर्देशों के अनुसार उनका संसाधन यानी कि प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट को प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुण धर्मों वाला होना। अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। पेट्रोल पंप की मशीन भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। फॉर एग्जांपल यह एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड से काम करता है और डिजिटल कंप्यूटर की तरह मेमोरी और एक्यूरेसी रखता है। हाइब्रिड कंप्यूटर को मेनली स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए काम में लिया जाता है जहां पर एनालॉग एंड डिजिटल दोनों तरह का डेटा प्रोसेस होता है, जैसे कि पेट्रोल पंप पर फ्यूल फ्लो मेजरमेंट को क्वांटिटी और प्राइस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें। अस्पताल के आईसीयू में एक एनालॉग डिवाइस को पेशेंट के ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर मेजर करने में भी काम आता है, जो कि बाद में वैल्यू को डिजिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? बेस्ड ऑन पर्पस, कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है: स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इन्हें सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इसे तैयार किया गया। फॉर एग्जाम्पल अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं शोध, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि के लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जॉन विंसेंट एंटेनसॉफ ने 1937 से 42 में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। अगर इन कंप्यूटर एक से ज़्यादा सीपीयू की आवश्यकता होती है तो इन कंप्यूटर की रचना अनेक सीपीयू वाली कर दी जाती है। जैसे संगीत संपादन करने के लिए स्टूडियो में लगाया जाने वाला कंप्यूटर विशिष्ट प्रकार का यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया कंप्यूटर होता है। आगे बढ़ते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत दोनों ही क्या होती है? अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल लेटर तैयार करना, कोई डॉक्यूमेंट बनाना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना या आदि। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। जॉन विलियम एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने अगस्त 30,
और जनवरी 8, 1980 में ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का आविष्कार किया। इन कंप्यूटर में हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई स्पेशल डिवाइस नहीं जोड़ सकते हैं। इस तरीके से हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर समाप्त होता है। बेस्ड ऑन साइज के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर को आकार के आधार पर हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे अधिक गति वाले कंप्यूटर व अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। इनमें एक से अधिक CPU लगाए जाते हैं व एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं व आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। सेमर क्रे ने 1960 में कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन CDC यानी कि सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया। भारत में भाटकर ने 1991 में परम 8000 सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था। सुपर कंप्यूटर आम कंप्यूटरों की तुलना में लाख गुना अधिक तेज होते हैं। सुपर कंप्यूटर एक सेकेंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। सुपर कंप्यूटर में कई सारे प्रोसेसर लगे रहते हैं जो मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर 2 कारणों से कहा जाता है। पहला, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और दूसरा, यह कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में बहुत छोटा होता है। यह कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। इसकी कार्यप्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर के समान ही होती है। इस कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। E.D. रॉबर्ट्स ने 1974 में अल्टेर 8800 माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व मेमोरी वाले कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। इनमें एक से अधिक CPU होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों में बैंकिंग कार्य के लिए किया जाता है। DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्प ने नवंबर 1960 में PDP-1 मिनी कंप्यूटर का आविष्कार किया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व क्षमता वाले कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा में डेटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इनका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, रेलवे आरक्षण, सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। IBM ने 1944 में ASCC ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर मेनफ्रेम कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप। लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। नोटबुक के कंपोनेंट्स को बहुत ही छोटे आकार में डिज़ाइन किया जाता है। इसमें LCD का इस्तेमाल होता है। इसका वजन लगभग 1 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम तक हो सकता है। यह कम पावर पर काम कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट बहुत ही महंगे होते हैं और डेस्कटॉप के मुकाबले बहुत ही कम आवाज़ करते हैं। लैपटॉप में सभी चीज़ें एक साथ असेंबल होती हैं। लैपटॉप के अंदर ही कीबोर्ड को लगाया जाता है और साथ ही टच पैड वाले माउस का भी यूज़ किया जाता है। लैपटॉप को बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कराया जा सकता है। ऑसबोर्न ने 1981 में एप्सन HX20 लैपटॉप का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। पाम टॉप। पाम टॉप क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, जिन सिस्टम्स को हम हथेली पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर को सबसे छोटे आकार वाले PC माना जाता है। यह सामान्य इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग नहीं करते हैं। यह कंप्यूटर आकार में इतने छोटे होते हैं कि एक सामान्य यूज़र इन्हें अपने हाथों में रखकर भी उपयोग कर सकता है। पाम टॉप PC को एक संपूर्ण PC नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यही कारण है कि पाम टॉप को ऑफिशियल कार्यों के लिए मान्यता नहीं दी गई है। पाम टॉप को निम्न 2 संस्करण में अधिकतम उपयोग में लाया जा सकता है, टैबलेट PC और PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।